कराची से, जहां पर गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर, बताइएगा क्यों इनको ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया, क्या वजह है? ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात थे कि कराची शहर के अंदर जो है वो मखसूस औकात के अंदर हैवी ट्रैफिक जो है वो दाखिल नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के जो मरकजी इलाके हैं वहां पर गुजर रही थी, जिस पर जो है वो हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया था, जिसके बाद डीआईजी ट्रैफिक को बुलाकर जो है वो सर्जनिश की थी, जिसके बाद इन्होंने अपना डंडा उठाया और 80 के करीब एहलकारों को इन्होंने बरतरफ किया, सस्पेंड किया। उनमें से कुछ को तो बहाल कर दिया, लेकिन ये 41 पुलिस एहलकार हैं मुख्तलिफ रैंक के जो टर्मिनेट कर दिया, जिनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद ये यहाँ अपील लेकर आए, इनके पास उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम लोग जो है वो ट्रैफिक को यहाँ दाखिले से जो है वो रोक नहीं सके, अपनी जो जिम्मेदारी ट्रैफिक रुकवाने में नाकामी, इसकी वजाहत की है। नाकामी कैसे? क्या रिश्वत लेकर आने दिया ट्रैफिक को, रोकने की कोशिश की गई, वो रुका नहीं ट्रैफिक, कोई वजाहत सामने आई है? ये तो अभी कुछ तो मैंने ये ट्रैफिक से उन्होंने कहा कि 41 एहलकार हैं, मैं मजबूर हूं, जाहिर है मैं खुद तो रोड पे खड़े होकर जो है वो ट्रैफिक को नहीं रोक सकता, इन एहलकारों की जिम्मेदारी है। उसमें जाहिर है मेन मुट्ठी गर्म करने वाला जो आंसर है वो तो है ही है, और इसके अलावा बासर जो लोग हैं वो भी कंटेनर या दूसरी चीजें हैं वो ले जाते हैं। तो इसमें अभी ये एहलकार अभी तक बैठे हैं, 1 घंटा हो गया है मरकजी शाहराह पर डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर के सामने इन्होंने। तो इस बारे में कोई इंक्वायरी की गई, कोई शिकायत आई थी, फिर महकमे के अंदर इंक्वायरी की गई इनके खिलाफ और फिर ये कदम उठाया गया, ऐसा कुछ है? इनिशियली तो जाहिर है जो एसओ थे या उसके लेवल पे नीचे से उन्होंने मालूमात की थी इस वक्त में, जैसे कि एक अगर कंटेनर दिन के औकात में 11 बजे वो देखा गया है वहां पर, तो उस वक्त किन कारों की ड्यूटी थी उस रोड के ऊपर, उसकी जो मेन इलाका था, तो इस तरीके से निशानदही करने के खिलाफ जो है वो बहुत जल्दबाजी में और बहुत सख्त कार्रवाई, नौकरी से बर्खास्त करना इतना जो है वो आसान नहीं होता है। इन्होंने जो किया है जो है वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो रोड पर बैठे हैं धरना देकर, और ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल कर रखा है। ट्रैफिक यहाँ पर बुरी तरह से मुअत्तल हुआ है, बुरी तरह से ट्रैफिक जैम है। डोगर साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस मामले पर डीआईजी ट्रैफिक का मौक़िफ़ आ गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे थे, अदालती हुक्म पर अमल न करने पर एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शाम की शिफ्ट हैवी ट्रैफिक को नहीं रोक रही थी, जिसकी वजह से इनको मुअत्तल किया गया। डीआईजी ट्रैफिक आसिफ एजाज शेख ने बताया कि 88 एहलकार मुअत्तल किए गए थे, 41 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया गया, दीगर एहलकारों को नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। डीआईजी ट्रैफिक का ये भी बताना है। एक बार फिर से बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। डोगर साहब, अब जो बदतरीन ट्रैफिक जैम है उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? पुलिस के एहलकार दूसरे तो मौजूद हैं जो टर्मिनेट नहीं है, जो ड्यूटी पर हैं, ताहम वो नाकाम हुए हैं। काफी कोशिश की है उन्होंने जो है वो इनको हटाने के लिए, लेकिन वो बजिद हैं कि उनको बहाल किया जाएगा तो वो उठेंगे। जब तक इनको बहाल नहीं किया जाता उस वक्त तक जो है वो ये इसी चारा पे धरना देंगे। एक एहलकार की हालत खराब भी हो गई थी, जिसे जो है वो वहां से उठाकर जो अस्पताल ले जाया गया था, हम उसकी कंडीशन के बारे में पता नहीं है, जिसे जो है वो कहा जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ा था, हम अभी तक नहीं कंफर्म हुआ कि उसकी हालत कैसी है और किस अस्पताल में उनको मुंतकिल किया गया। ये पुलिस एहलकारों ने बताया जो वहां पर मौजूद हैं। कुछ पुलिस के एहलकार हैं जो मना रहे हैं इनको, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट था वो हो गया है, अब जो है वो इनकी बहाली के लिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये एहलकार जो है वो कह रहे हैं कि जब तक उनको परवाना नहीं मिलता इनकी बहाली का, नौकरी से खत्म करने का, उस वक्त तक जो है ये नहीं उठेंगे। गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के एहतजाज का अहवाल बता रहे थे अफजल नदीम डोगर, बहुत शुक्रिया आपका।